दोस्तों, शुंग वंश या शुंग साम्राज्य प्राचीन भारत का 7वां राजवंश था। इस राजवंश में कुल 10 राजाओं ने 185 बीसी से 73 बीसी तक 112 वर्षों तक शासन किया। पुष्यमित्र शुंग इस राजवंश के प्रथम शासक और संस्थापक थे, जिन्होंने 185 बीसी से 149 बीसी तक मगध पर राज किया। पुराणों में पुष्यमित्र शुंग को सेनानी कहा गया। शुंग उज्जैन प्रदेश के रहने वाले थे, जहाँ उनके पूर्वज मौर्य सम्राटों के प्रधानमंत्री और सेनापति थे। पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य सम्राट भरतत के सेनापति थे, जिन्होंने अपने स्वामी का वध करके मगध की सत्ता प्राप्त की। इस नए साम्राज्य में मध्य गंगा की घाटी से चंबल नदी तक का प्रदेश सम्मिलित था। पाटलिपुत्र, यहोध्या, विदिशा, जालंधर, साकल आदि नगर इस साम्राज्य में आते थे। पुष्यमित्र शुंग को यवन आक्रमणों का भी सामना करना पड़ा। समकालीन पतंजलि के महाभाष्य में हमें दो बातों का पता चलता है कि पतंजलि ने स्वयं पुष्यमित्र शुंग के लिए अश्वमेध यज्ञ करवाया। उस समय एक आक्रमण में यवनों ने चित्तौड़ के निकट माध्यमिका नगरी और अवध में साकेत को घेर डाला, किंतु पुष्यमित्र ने उन्हें पराजित किया। गार्गी संहिता के युग पुराणों में लिखा है कि दुष्ट पराक्रमी यवनों ने साकेत, पंचाल और मथुरा को जीत लिया। कालिदास के माल बिक्कागनि मित्र नाटक में उल्लेख आया है कि यवन आक्रमण के दौरान एक युद्ध सिंधु नदी के तट पर हुआ और इस युद्ध में पुष्यमित्र के पोते यानी कि अग्निमित्र के पुत्र वसुमित्र ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की। बौद्ध रचनाओं से पता चलता है कि पुष्यमित्र बौद्ध धर्म का उत्पीड़क और ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। इन बौद्ध रचनाओं से जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र ने बौद्ध विहारों को विनाश करवाने के साथ बौद्ध भिक्षुओं की हत्या भी करवाई। बरुत स्तंभ का निर्माण और सांची स्तंभ की वेदिका यानी कि रेलिंग बनवाई गई। कुछ इतिहासकार पुष्यमित्र शुंग के ब्राह्मण होने का दावा करते हैं, पर अभी तक इसका कोई प्रमाण नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण थे। पतंजलि के महाभाष्य में बताया गया है कि यहाँ पुष्यमित्र के लिए यज्ञ करते हैं, जबकि यहाँ पर उसके ब्राह्मण होने का कोई भी उल्लेख नहीं है। दूसरी जगह कालिदास के मालविका अग्निमित्रम से जानकारी मिलती है कि विदिशा पर अग्निमित्र ने राज किया, फिर भी यहाँ इनके ब्राह्मण होने का कोई जिक्र नहीं मिलता। बौद्ध ग्रंथ दिव्यदान के अशोकवर्धन से जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग की वंशावली की शुरुआत मौर्य वंश के 5वें सम्राट संपत्ति से होती है। संपत्ति के पुत्र बृहस्पति हुए, बृहस्पति से ब्रसेन, ब्रसेन से पुष्यधर्मा और पुष्यधर्मा से पुष्यमित्र, और फिर आगे इसमें लिखा है कि इस हिसाब से ये सम्राट भरतत का सेनापति था। हालांकि इस ग्रंथ से आगे जानकारी मिलती है कि इन्होंने अपने परिवार के राजा का वध कर दिया राजा बनने के लिए। पुष्यमित्र शुंग ने लगभग 36 वर्षों तक मगध पर राज किया और 149 बीसी में उसकी डेथ हो जाती है। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र 149 बीसी में शुंग वंश का राजा बना। पुष्यमित्र शुंग के समय विदिशा का उपराजा था। इसने 141 बीसी तक 9 वर्षों तक शासन किया। अग्निमित्र के बाद उसका बेटा वसुज्येष्ठ 141 बीसी में सम्राट बना, जो एक महान विजेता और कुशल शासक थे, जिसने 131 बीसी तक 11 वर्षों तक राज किया। वसुज्येष्ठ के बाद उसका बेटा वसुमित्र 131 बीसी में शुंग वंश का चौथा सम्राट बना, जिसने 124 बीसी तक कुल 7 वर्षों तक राज किया, जो काफी कुशल और पराक्रमी शासक थे। इसने सिंध नदी वोर में यवनों को पराजित किया। एक दिन नृत्य का आनंद लेते समय मजुदेव नाम व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी। वसुमित्र के बाद अंधक, पुलिंदक, घोष, वज्रमित्र और फिर भंगभेंद्र करवाई 83 बीसी तक मगध के शासक हुए, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि शुंगों का राज्य सिकुड़कर मगध की सीमा तक ही रह गया। इस राजवंश के 10वें और अंतिम राजा देवभूति शुंग 83 बीसी में शासक बने, जिन्होंने 73 बीसी तक 10 वर्षों तक मगध पर राज किया। राजा देवभूति एक विलासी शासक थे, जिन्हें उनके ही सचिव वासुदेव कण्व ने मगध की गद्दी से हटाकर 73 बीसी में कण्व राजवंश की स्थापना की। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।